आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MRFA के बारे में। इंडिकेटर्स आ रहे हैं कि भारतीय वायुसेना की तरफ से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भेज दिया गया है 114 फाइटर जेट्स को लेकर, और इस रिक्वायरमेंट के लिए साब की तरफ से रेस्पॉन्ड किया गया है कि अगर भारतीय वायुसेना ग्रिपन फाइटर जेट को खरीदती है तो उनको वो 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ग्रिपन एक बहुत अच्छा फाइटर जेट है और जिस तरीके से इस फाइटर जेट को बनाया गया है उसमें पोटेंशियल भी काफी ज्यादा है और फ्यूचर अपग्रेड के ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं। लेकिन अगर भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को समझा जाए तो उनको एक मीडियम कैटेगरी का फाइटर जेट चाहिए, और कहीं ना कहीं भारतीय वायुसेना की डेफिनेशन के हिसाब से ग्रिपन एक मीडियम कैटेगरी का फाइटर जेट नहीं है। देखिए, इस डेफिनेशन को समझने के लिए आपको LCA तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को समझना पड़ेगा। शुरुआत में आइडिया था कि LCA तेजस को एनलार्ज किया जाएगा और उसमें ज्यादा पावरफुल GE F414 इंजन का प्रयोग किया जाएगा, और इसी तरीके से ग्रिपन C और D ग्रिपन E बनेंगे। जहां C और D में GE 404 इंजन का प्रयोग किया जाता है, वहीं पर E में GE 414 इंजन का प्रयोग किया जा रहा है। ये सिचुएशन काफी हद तक भारत के LCA प्रोग्राम की तरह ही है, जहां ग्रिपन C और D में LCA तेजस मार्क 1 और मार्क 1A की ही तरह जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर ग्रिपन E में LCA तेजस मार्क 2 की तरह जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन का प्रयोग किया जाएगा, और इसी वजह से इस फाइटर जेट को साब की तरफ से एक मीडियम कैटेगरी के फाइटर जेट के तौर पर ही प्रेजेंट किया गया है। लेकिन भारत के केस में रियलाइज किया गया कि केवल इंजन बदलने से ये फाइटर जेट बेहतर फाइटर जेट नहीं बनेगा, और इसी वजह से उसके एयरफ्रेम को और ज्यादा फर्दर मॉडिफाई किया गया और ऑप्टिमाइज करके LCA तेजस मार्क 2 बनाया गया। अब ये फाइटर जेट ग्रिपन E की तुलना में ज्यादा पेलोड कैरी कर सकता है, ये ज्यादा फ्यूल कैरी कर सकता है, और यही कारण था कि साल 2020 के आसपास एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से इस फाइटर जेट को नाम दिया गया था मीडियम वेट फाइटर। लेकिन भारतीय वायुसेना की तरफ से ये चीज तुरंत क्लियर की गई थी कि ये फाइटर जेट मीडियम वेट फाइटर जेट नहीं हो सकता है, और वहां से इस फाइटर जेट को मीडियम वेट फाइटर कहना बंद कर दिया गया। काफी हद तक भारतीय वायुसेना की डेफिनेशन के हिसाब से रफाल कैटेगरी के फाइटर जेट मीडियम कैटेगरी के फाइटर जेट होते हैं। थ्योरेटिकली 39 टन कैटेगरी का फाइटर जेट Su-30 MKI भारतीय वायुसेना की डेफिनेशन के हिसाब से हैवी कैटेगरी का फाइटर जेट है। 28 टन कैटेगरी का रफाल भारतीय वायुसेना के हिसाब से मीडियम कैटेगरी का फाइटर जेट है, और 17.5 टन कैटेगरी का LCA तेजस मार्क 2 एक लाइट वेट फाइटर है। ग्रिपन E इससे भी 1 टन कम कैटेगरी में आता है, लेकिन फिर भी साब की तरफ से इस फाइटर जेट को मीडियम कैटेगरी का फाइटर जेट प्रेजेंट किया जा रहा है, और साब चाहता है कि भारतीय वायुसेना इस फाइटर जेट को अक्वायर करे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए साब की तरफ से 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रॉमिस की गई है, और अगर भारतीय वायुसेना 114 ग्रिपन E का ऑर्डर देती है तो ग्रिपन की सारी टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर की जाएगी। अगर ग्रिपन फाइटर की बात की जाए तो इस फाइटर जेट के पास में अपना खुद का इंजन नहीं है। हालांकि इस इंजन को वॉल्वो असेंबल करता है, लेकिन इंजन बेसिकली अमेरिकन इंजन है जो LCA तेजस मार्क 2 में यूज किया जाता है, यानी कि GE 414। इसमें यूज होने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स लियोनार्डो की तरफ से बनाई जाती है और वेपन सिस्टम्स MBDA की तरफ से, यानी कि इनके ऊपर भी उनका बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है। लेकिन इसके अलावा जितनी भी टेक्नोलॉजी ग्रिपन में अवेलेबल है वो सारी की सारी साब ट्रांसफर करेगा। देखिए, शुरुआत में साब का अडानी के साथ में भारत में कोलैबोरेशन था, लेकिन अब ये कोलैबोरेशन भी टूट गया है। ऐसे में भारतीय वायुसेना के 114 फाइटर जेट की डील अगर साब को मिलती है तो वो एक नया पार्टनर ढूंढेंगे, और इस पार्टनर की मदद से इन फाइटर जेट्स को देश में बनाया जाएगा। हालांकि जो जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई जाएगी उसमें 80% से ज्यादा स्टेक्स साब के ही होने वाले हैं, और इसी वजह से ये जो 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी वो इस कंपनी के पास में रहेगी। देखिए, इस वीडियो के दौरान मैंने इसको एज सच रिपोर्ट किया है और अपनी तरफ से कोई भी कमेंट ऐड नहीं की है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।